मेहनत से कुछ नहीं होता। मेहनत तो गधे भी करते हैं, पर क्या वो जीनियस बन जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर मेहनत से सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा अमीर मजदूर होता। पर सच्चाई कुछ और ही है। IIT, IIM, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड ये इंस्टीट्यूट्स तुम्हें स्मार्ट नहीं बनाते। ये ऑलरेडी स्मार्ट, इंटेलिजेंट और हार्डवर्किंग लोगों को सेलेक्ट करते हैं और दुनिया को लगता है कि उन इंस्टीट्यूट्स ने ही आपको सक्सेसफुल बनाया। पर रियलिटी में इन सब का सिलेक्शन प्रोसेस इतना टफ है कि जो अंदर जाता है वो पहले से ही टॉप 1% होता है। असलियत में ये इंस्टीट्यूट्स सिर्फ स्टाम लगाता है उन टैलेंट पे जो पहले से एग्जिस्ट करता है, और बाकी लोग समझते हैं कि डिग्री ने उसको सक्सेसफुल बनाया, पर ये झूठ है। जैसे ओलंपिक्स की हिस्ट्री में इंडिया ने पूरे 100 साल में मिलके सिर्फ 10 गोल्ड मेडल्स लिए और माइकल फिलिप्स के पास अकेला ही 23 गोल्ड मेडल्स हैं। लोग सोचते हैं वो दिन भर स्विमिंग करता होगा इसलिए चैंपियन है, पर रियलिटी ये है कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसके सोल्जर्स, उसके लंग्स, उसका मेटाबॉलिज्म पहले से ही स्विमिंग के लिए बना था। मतलब वो बॉर्न स्विमर था। प्रैक्टिस ने उसे पुलिस किया, पर बेस ऑलरेडी गिफ्टेड था। और इसी तरह ब्यूटी इंडस्ट्री में भी इल्यूजन होता है। एक कॉस्मेटिक एड में जो मॉडल होती है वो प्रोडक्ट यूज करके सुंदर नहीं दिखती, बल्कि वो पहले से ही सुंदर होती है, इसलिए उसे एड के लिए सेलेक्ट किया जाता है और लोग सोच लेते हैं कि उस प्रोडक्ट ने उसे सुंदर बनाया। और इसी कंसेप्ट को रोल्फ डोवेली ने 2011 में अपनी लेजेंडरी बुक द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली में स्विमर्स बॉडी इल्यूजन के नाम से डिफाइन किया। आपका दिमाग सर्टेन क्वालिटीज को किसी एक चीज से जोड़ देता है और लोग सोचते हैं कि ये सब चीज करने से उसके अंदर भी वही क्वालिटीज आ जाएगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। हर कोई सुबह 5 बजे उठ के आचार प्रशांत या एलन मस्क नहीं बन सकता। सिर्फ एक्शन कॉपी करने से सेम रिजल्ट मिले ये जरूरी नहीं। सक्सेस मल्टीपल चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। जेनेटिक्स, टाइमिंग, इन्वायरमेंट, नेटवर्क और तुम्हारी यूनिक स्ट्रेंथ जो अक्सर लोगों को दिखाई नहीं देता। यही पॉइंट मैंने अपनी अनफेयर एडवांटेज, लेवरेज और प्रेटो प्रिंसिपल वाली वीडियो में डिटेल में समझाया है, तो जरूर देख लेना। जैसे हाथी अगर हिरन को देख के सोचे कि हिरन दिन भर दौड़ता है तो इसलिए पतला है, लेकिन सच तो ये है कि हिरन पतला है इसलिए वो दौड़ पाता है। अब हाथी चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वो कभी हिरन से तेज नहीं दौड़ पाएगा। हाथी को ऐसे गेम में हिस्सा लेना चाहिए जहां उसे नेचुरल एडवांटेज मिले, जहां उसका भारी भरकम शरीर और उसकी ताकत काम आए। जैसे जंगल को हिला देना, पेड़ उखाड़ देना या अपनी पावर दिखाना, तभी वो जीतेगा। ध्यान दो बॉस, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही काम करो, वही गेम खेलो जो आप जीत सकते हो। अगर तुम्हारी फील्ड और स्ट्रेंथ क्लियर नहीं है, मेहनत भी टाइम वेस्ट हो जाएगी। दूसरों को ब्लाइंडली कॉपी करने से पहले जान लो कि क्या सच में इसी एक्टिविटी से ये रिजल्ट मिलेगा या फिर ये सिर्फ एक और स्विमर्स बॉडी इल्यूजन है। अगर एक मछली को बोल दिया जाए कि पैर पे चढ़ के दिखाओ तो वो जिंदगी भर सोचेगी कि मैं बेवकूफ हूँ, जबकि असली प्रॉब्लम ये थी ही नहीं। प्रॉब्लम था गलत बैटलफील्ड चूज करना। चाहे आप कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, कितनी भी सक्सेस रील सेव कर लें, अगर अपनी स्ट्रेंथ और अपने फील्ड को आपने नहीं समझा तो आपका हार्डवर्क भी टाइम वेस्ट बन जाएगा। जैसे कोई लड़का जिम में जाके सोचता है कि सलमान खान जैसा बन जाएगा, लेकिन उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर ही वैसा नहीं होता और फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। कोई यूट्यूबर का सक्सेस देख के सोचता है अरे ये डेली शॉर्ट्स डालता है इसलिए फेमस हो गया, पर असली रीजन उसके कंटेंट, उसकी पर्सनालिटी और उसके टाइमिंग का कॉम्बिनेशन होता है जो तुम्हें सरफेस पे दिखाई नहीं देता। किसी बिलियनर को देख के सोचता है इसने बस स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया इसलिए अमीर हो गया, पर आप उसके रिस्क टॉलरेंस, पेशेंस और माइंडसेट को इग्नोर कर देते हैं।
ये दुनिया ऐसे ही चलती है, जो दिख रहा होता है वो कभी पूरा सच नहीं होता। जो लोग स्मार्ट लगते हैं उनकी स्टोरी सुनने से पहले ये देखिए कि क्या आपका बैकग्राउंड, आपका एनवायरनमेंट और आपका इंटरेस्ट भी उनके जैसा है या नहीं। ध्यान दो बॉस, नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले कि बस ये कर लो लाइफ सेट हो जाएगी, या सोशल मीडिया पर कोई परफेक्ट लाइफ शो अप करे, तो रुकना, सोचना और खुद से पूछना कहीं ये भी एक सीमर्स बॉडी इल्यूजन तो नहीं। सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं होती, सही डायरेक्शन में मेहनत करना जरूरी है। अगर पढ़ाई से पैसा आता तो सबसे अमीर टीचर होते, ना कि एलन मस्क। अगर सुबह उठना ही सक्सेस की गारंटी होती तो अखबार बांटने वाला बिलियनर होता। और अगर जिम का सिक्स पैक ही पावर देता तो बॉडी बिल्डर ही दुनिया पर राज करता। पर हिस्ट्री बताती है कि जीत उन्हीं की होती है जो सिर्फ पसीना नहीं बहाते, दिमाग भी लगाते हैं। थॉमस एडिसन 1000 बार फेल हुआ बल्ब बनाने में, सिर्फ मेहनत करता तो शायद थक जाता, पर उसने अपना विजन चेंज किया, अपनी गलतियों से सीखा और तब जाके दुनिया को रोशनी दी। महात्मा गांधी, उनका स्ट्रेंथ सिर्फ सुबह उठना, फास्ट करना या सिंपल लाइफ स्टाइल नहीं था, उनका असली वेपन था स्ट्रैटेजी और विजन। इसी वजह से उन्होंने बिना तलवार उठाए ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज किया। आज भी देखो, जेफ बेजोस ने अमेज़न एक गैरेज से शुरू किया। दिन रात काम तो 1000 लोग कर रहे थे, पर जेफ बेजोस अलग था क्योंकि उसका विजन था कस्टमर ऑब्सेशन और लॉन्ग टर्म गेम। सिर्फ काम करना उसका सीक्रेट नहीं था, सही डायरेक्शन में काम करना था। बॉस, दुनिया में मेहनत करने वाले करोड़ों लोग हैं, सुबह उठने वाले, जिम जाने वाले, रात भर जागने वाले, पर हिस्ट्री सिर्फ उन्हीं का नाम याद रखती है जो दिमाग से भी उतना ही मेहनत करता है जितना शरीर से, जो अपनी कहानी खुद लिखते हैं, अपने रूल्स खुद बनाते हैं और अपनी डेस्टिनी के हीरो बनते हैं। ध्यान दो बॉस, मेहनत करना जरूरी है, पर सही जगह पर करना और अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग करना और भी जरूरी है। जो लोग सिस्टम बनाते हैं, एनवायरनमेंट चूज करते हैं और अपनी असली पावर को समझते हैं, वही हिस्ट्री लिखते हैं। जिंदगी में कुछ लोग सालों तक मेहनत करते रहते हैं और कुछ चेहरे सिर्फ एक पल में दुनिया की नजर बन जाते हैं। एक तरफ वो लोग होते हैं जो एक वीडियो, एक गाने, एक ट्रेंड से चमक जाते हैं और दूसरे दिन भूल दिए जाते हैं, जैसे रानू मंडल, कच्चा बादाम वाला अंकल, बचपन का प्यार वाला बच्चा, नागपुर का डोली चाय वाला या फिर बड़े पाव वाली लड़की। सबने एक रात में दुनिया का स्पॉटलाइट देखा, लेकिन आज सिर्फ एक याद, एक फॉरवर्ड मीम बनकर रह गए हैं। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपनी जिंदगी एक एम्पायर खड़ा करने में लगा देते हैं। एक ऐसा एम्पायर जो एक गाने, एक रील, एक मीम के सहारे नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, डेप्थ और डायरेक्शन के सहारे बनता है। जैसे शाहरुख खान 30 साल से चल रहा है, हर जनरेशन उसका फैन है क्योंकि उसने एक गाने या एक मूवी पे सरवाइव नहीं किया, उसने अपना एम्पायर बनाया। रेड चिलीज, IPL टीम, ब्रांड वैल्यू और लॉयल फैन बेस, या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बॉस, वायरल होना तो 1000 फुटबॉलर्स के गोल्स हैं, लेकिन लेगेसी सिर्फ उसकी है। डिसिप्लिन, फिटनेस और माइंडसेट ने उसे 20 साल तक टॉप पे रखा। या फिर नेपोलियन, जिसका नाम एक वक्त में यूरोप के हर कोने में घूमता था, वायरल फोर्स था, लेकिन आज उसके एम्पायर का नाम सिर्फ किताबों में है। और दूसरी तरफ है ब्रिटेन, जिसने वायरल होने की बजाय एक सिस्टम बनाया, कॉलोनीज खड़ी की और एक पूरी दुनिया पे अपनी लैंग्वेज और कल्चर छोड़ दिया। वायरल खत्म हो गया, लेगेसी अभी चल रही है। बॉस, ट्रेंड और लेगेसी में फर्क होता है। ट्रेंड एक 30 सेकंड की रील है, लेगेसी एक पूरा सीजन है और असली खेल वही है। वायरल होने से ज्यादा मुश्किल है रिलेवेंट रहना, वरना दुनिया तुम्हें एक इंस्टाग्राम ट्रेंड बना देगी और तुम अपने ही कहानी के साइड कैरेक्टर बन जाओगे। ध्यान दो बॉस,
वायरल होना पावर नहीं है, पावर है सस्टेन करना। जूलियस सीजर एक वायरल स्ट्रॉम था, लेकिन ऑगस्टस ने एम्पायर बनाया। नेपोलियन एक वायरल फोर्स था, लेकिन ब्रिटेन ने लेगेसी बनाई। आज का क्रिएटर वायरल होता है, पर किंग वही बनता है जो अपना एम्पायर बनाता है, अपना ब्रांड, अपना बिजनेस, अपनी लॉयल ऑडियंस। एक वायरल वीडियो तुम्हें एक हफ्ते फेमस करेगा, पर एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम तुम्हें पूरी जिंदगी भर याद रखेगा। अगर चाहते हो दुनिया तुम्हें याद रखे तो एक पल की बिजली मत बनो, एक सूरज बनो जो रोज उठे, रोज रोशन करे। बॉस, जिंदगी एक कोर्ट रूम भी है, एक कैनवास भी, एक लेबोरेटरी भी और एक बैटलफील्ड भी। यहाँ जीतने के लिए सिर्फ एक स्किल काफी नहीं, तुम्हें पूरी मशीन बननी पड़ेगी जिसमें हर पार्ट काम करे, दिमाग से, दिल से और हाथों से। तुम्हारी जुबान इतनी तेज हो कि वो तलवार से ज्यादा काट दे। तुम्हारी सोच इतनी गहरी हो कि दुनिया उसमें अपना आईना ढूंढे। तुम्हारी नजर इतनी शार्प हो कि लोगों के मास्क के पीछे का असली चेहरा दिख जाए। और तुम्हारा फैसला इतना मजबूत हो कि वक्त भी उसे तोड़ ना पाए। साथ ही तुम्हारा इमेजिनेशन रंग भर दे एक नई दुनिया में। तुम्हारे हाथ सपनों को स्ट्रक्चर दे और इम्पॉसिबल को डिजाइन बना दे। तुम्हारा दिमाग हर चीज को टेस्ट करे, हर फैक्ट पे डाउट करे और तुम्हारा जिस्म हर जगह अपना शेप बदलकर पानी की तरह बहता रहे। बॉस, असल पावर वही है जब तुम्हारी बात कानून बन जाए, तुम्हारी सोच दर्शन बन जाए, तुम्हारी नजर इन्वेस्टिगेशन बन जाए, तुम्हारा फैसला न्याय बन जाए, तुम्हारी क्रिएशन कला बन जाए, तुम्हारा काम डिजाइन बन जाए, तुम्हारी सोच विज्ञान बन जाए और तुम्हारी अडेप्टेबिलिटी प्रकृति बन जाए। तब दुनिया तुम्हें एक कैटेगरी में बांध नहीं पाएगी। तुम एक इंसान नहीं, एक कंप्लीट फोर्स बन जाओगे। लियोनार्डो दा विंची वो सिर्फ पेंटर नहीं था, इंजीनियर, इन्वेंटर, साइंटिस्ट, फिलोसोफर, ऑब्जर्वर और प्रॉब्लम सॉल्वर भी था। एक ही इंसान में आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन इतना परफेक्ट था कि उसकी लेगेसी आज भी दुनिया में जिंदा है। उसने अपने हर स्किल को सिस्टम में इंटीग्रेट किया, एक इकोसिस्टम बनाया जहां इमेजिनेशन और रियलिटी दोनों काम करते थे। बॉस, इंसान की असली ताकत सिर्फ दिखने या बोलने में नहीं होती, बल्कि उसके सोचने और करने के तरीके में छुपी होती है। जहाँ एक शब्द कानून बन जाए, वही पहले कानून का लॉयर बोलता है। जहाँ एक सच सदैव पसंद करे और सच की तलाश में रहे, वही फिलोसोफर कहते हैं। और जब इंसान सिर्फ सरफेस पे नहीं, अंदर तक घुसकर समझने लगता है, तब उसके अंदर साइकोलॉजिस्ट जिंदा होता है, जो दुनिया को आंख से नहीं डिटेल से देखता है, हर निशान, हर पैटर्न समझता है। वही डिटेक्टिव बन जाता है, फिर फैसले ऐसे लेता है जैसे उसके सामने एक पूरा दरबार खड़ा हो, शांत, निष्पक्ष जज की तरह। लेकिन जिंदगी सिर्फ सोचने और फैसले लेने का नाम नहीं है, यह बनाने, रचने और दुनिया को नए रंग देने का भी खेल है। और वहीं से आर्टिस्ट का रंग भरना शुरू होता है, फिर अपने सपनों को डिजाइन करता है, सिस्टम बनाता है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालता है इंजीनियर की सोच के साथ। और जब ये सब कंबाइन होता है तो इंसान दुनिया को ऑब्जर्व भी करता है, टेस्ट भी करता है, डाउट भी करता है, साइंटिस्ट बनकर। और इनमें सबसे बड़ा राज इंसान को अपने आप को बदलते रहना होता है, एक शेप से दूसरे शेप में, एक सिचुएशन से दूसरे में, बिल्कुल पानी की तरह जो बहते हुए अपना रास्ता खुद बनाता है। ध्यान दो बॉस, असल मास्टरी वही है जहाँ एक इंसान लॉयर की तरह बोलता है, फिलोसोफर की तरह सोचता है, साइकोलॉजिस्ट की तरह समझता है, डिटेक्टिव की तरह देखता है, जज की तरह फैसला लेता है, आर्टिस्ट की तरह रचना करता है, इंजीनियर की तरह बनता है, साइंटिस्ट की तरह टेस्ट करता है और पानी की तरह अडेप्ट हो जाता है।